कैसे इन विदेशी कंपनियों ने लूटा, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के, और कहा वो मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी से लेकर के 1000 सालों में 1000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट हुई। कितनी? अरे बोलो तो सही। 1000 लाख करोड़ से ज्यादा की लूट हुई और लोगों ने ऐसे ही अनदेखी की, ऐसे ही अरे बोले क्या है, हमारे पास तो दौलत भरी पड़ी है, लूट ले गया तो लूट चले जाने, कोई बात नहीं। पहले गधे भर के लेके जाते थे, ये तो आते थे ना पहले वाले मोहम्मद गोरी गजनवी आदि, पहले गधे खच्चर घोड़े भर के लेके जाते थे, फिर जब गाड़ियां चली तो गाड़ियां भर के लेके जाने लगे, फिर जहाज भर भर के लेके गए यहां से सारी संपत्ति, और देश लूट लिया। तो जो है, और हमारे भाई राकेश जी एक बहुत अच्छे योगी भी हैं, बहुत अच्छे हमारे सोशल योगी तो हैं। मैंने कहा 5 करोड़ लोगों का पूरा परिवार जोड़ा है, कोई छोटी बात नहीं है, और संगठन में भी बहुत बड़ी सेवा देते हैं मुख्य केंद्रीय प्रभारी के तौर पर। और ये किसी भी संदर्भ में तथ्यों और आंकड़ों के साथ अपनी बात कहने में भी बड़े कुशल हैं। तो भाई राकेश जी का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वदेशी के इस संकल्प को, जिसका सपना महर्षि दयानंद ने देखा था, जो अरविंदो घोष से लेकर, लोकमान्य तिलक से लेकर, वीर सावरकर से लेकर, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी से लेकर, महात्मा गांधी से लेकर, चंद्रशेखर आजाद से लेकर, शहीद भगत सिंह ने सपना देखा था, वो केवल वैचारिक धरातल पर था। उस सारे सपने को आजादी के इन 70 सालों बाद यदि कोई धरती पर उतारने का काम कर रहा है तो वो आपकी संस्था है, और वो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जिन्होंने शहीदों और क्रांतिकारियों के इस बड़े सपने को धरातल पर उतारकर व्यवहारिकता के साथ मल्टीनेशनल कंपनियों को उन्हीं की गुणवत्ता के आधार पर, उन्हीं की रिसर्च के आधार पर पूरी टक्कर देने का काम किया है। अभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जैसे कहा कि इन 1000 सालों में लगभग 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है। मैं आज पूज्य स्वामी जी महाराज ने जैसा कहा कि विषय प्रवेश है, ये आपके लिए 10 मिनट आप मोबाइल आज यूज जरूर कीजिएगा। अभी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में कोरोना काल से पहले एक अटलांटिक काउंसिल की मीटिंग थी। उसमें भारत देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए, और उस मीटिंग में वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर लगभग 200 साल तक शासन किया, और 200 साल से भी जो कम का समय है, 1765 से लेकर 1938 तक अंग्रेजों ने 9.2 ट्रिलियन पाउंड का खजाना लूटा। अब ये ट्रिलियन पाउंड की हमें कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ती, तो हम भी कभी नहीं सोचते थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब काले धन के विषय में बताते थे, अर्थव्यवस्था के विषय में जब 2009 से लेकर 2017-18 तक लगातार समझाते थे, तो उस समय हमें पता लगा ये ट्रिलियन कितना है। इसको यदि पाउंड को हम डॉलर बनाते हैं तो ये 45 ट्रिलियन डॉलर हो जाता है। आप गूगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको जरूर देखिएगा। एक इकोनॉमिस्ट हैं उत्साह पटनायक, नाम आप नोट कर लीजिए चाहे तो, या ध्यान रख लीजिएगा, फेसबुक पर आपको मिल जाएगा। उत्साह पटनायक ने अमेरिका की कोलंबिया प्रेस में एक रिपोर्ट पब्लिश की, और उसमें यह कहती है कि 1765 से लेकर 1938 तक 200 से भी कम सालों में अंग्रेजों ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट की है। अब ये 45 ट्रिलियन डॉलर को अगर हम रुपए में, आज के रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो कितना बनता है? ये 3150 लाख करोड़ रुपए बनता है। इसके ऊपर यकीन नहीं होता, और यकीन नहीं होता तो इसको मैंने भी अलग अलग संदर्भों में जांच करने की कोशिश की। अभी आदरणीय सुभाष चंद्रा जी बैठे हैं, जितने बड़े मीडिया हाउस हैं उन सब ने इसके ऊपर रिपोर्ट प्रकाशित की है। इकोनॉमिक्स टाइम्स से लेकर जितने हिंदी के न्यूज चैनल हैं, अंग्रेजी के न्यूज चैनल हैं, उन सब ने की है। और एस जयशंकर जी जो कि विदेश मंत्री हैं, अब वर्ल्ड के किसी वैश्विक मंच पर जाकर वो झूठा आंकड़ा नहीं दे सकते। वो ये बताते हैं कि 1765 से लेकर 1938 तक अंग्रेजों ने अगर 70 रुपए के हिसाब से डॉलर का रेट कन्वर्ट करते हैं तो 3150 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है। पहले तो हम 1000 लाख करोड़ बोलते तो ही लोग शंका करते थे, और उसके आंकड़े जुटा करके हम बोलते थे। अब ये तो पूरा का पूरा वर्ल्ड के टॉप 4-5 बड़े इकोनॉमिस्ट का हवाला दे रहे हैं हमारे भाई। अब ये आंकड़े उत्साह पटनायक जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके हैं, उन्होंने कोलंबिया प्रेस से बिल्कुल रिसर्च करके ये छापा है, और ये केवल 200 से भी कम साल के हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि 6ठी शताब्दी से लेकर लगातार इन 1000 सालों में तो सीधी सीधी बड़ी लूट हुई है।
1000 से लेकर अगर हम विदेशी कंपनियों की 2000 तक की 21वीं शताब्दी तक की बात करें, तो ये जो 45 ट्रिलियन डॉलर है, इसमें क्योंकि मैंने भी इसको कई बार वेरीफाई किया कि पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि हमें ध्यान रखना है, तो उसमें ये वेरीफाई करने की कोशिश की कि कहीं मैं तो कोई जीरो लगाने में गड़बड़ नहीं कर रहा, कहीं पढ़ने में गड़बड़ तो नहीं हो रही। लेकिन ये पूरी तरह से सच है। 3150 लाख करोड़ रुपए की लूट केवल 200 से कम सालों में हुई है। और अगर आप ये मानते हैं कि ये आंकड़ा ठीक है, तो ये आंकड़ा कितना बड़ा है। अभी मोदी जी ने 2020 के सितंबर में ये कहा कि भारत को अगर हमें 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनानी है, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अभी हम बना नहीं पाए भारत को, 45 ट्रिलियन डॉलर हम 200 सालों में लुटवा कर बैठे हैं। और वो तो अंग्रेजों से, इससे पहले मुगलों का नहीं, पुर्तगालियों का नहीं, पुर्तगीज का और जो है और अलग अलग देशों से जो विदेशी लुटेरे आए थे उनका भी आंकड़ा नहीं है। जैसा पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसमें केवल 1765 से लेकर 1932 तक का आंकड़ा है। और कोई चाहे तो इसको यूके में, यूएसए में वेरीफाई करना चाहे, अच्छे से वेरीफाई कर सकता है। और इसके रिकॉर्ड उत्साह पटनायक ने बिल्कुल इसको रिसर्च पेपर के रूप में, कोलंबिया प्रेस ने इसकी जांच करने के बाद इसको छापा है। तो मोदी जी 2020 में कहते हैं कि अगले 5 साल में हमें 110 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता है। उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो जाएगा कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। आप कल्पना कीजिए, अगर ये 3150 लाख करोड़ रुपए हमारे पास हों, ये कितनी बड़ी संख्या है। थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि भारत का अभी जो इस साल का बजट आया है वो केवल 39 लाख करोड़ रुपए का है। इसका मतलब क्या है कि ये भारत के लगभग 100 सालों के आज के हिसाब से बजट के बराबर है, लगभग 80 सालों के। ये कितना बड़ा है आप अंदाजा लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश अपना एक सबसे बड़ा प्रांत है, उस बड़े प्रांत का पूरी सरकार का बजट लगभग 5-5.5 लाख करोड़ रुपए है। और इस 3150 को यदि हम देश के लगभग 600 बड़ों जिलों में बांट दें तो हर जिले को 5 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि हर जिले को जब 5 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के बराबर बजट मिलेगा तो अपने भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। माने इतना तो लूट करके लेके चलेगी, वो लूटता नहीं तो आज एक एक जिला हमारा एक एक देश से ज्यादा मजबूत हो जाए। दुनिया में जो 200 देश है ना, बहुत देशों की तो इतनी एक एक देश की इतनी उनकी इकोनॉमी नहीं है जितना ये 200 सालों की लूट हुई है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने जैसा कहा कि आज का जो ब्रिटेन है उसकी इकोनॉमी का भी ये 17 गुना है। जब हम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ योग शिविर करने के लिए लंदन में गए और वहां पर जब लंदन ट्यूब देखते हैं कि उन्होंने 100 साल पहले ये लंदन ट्यूब बनाई थी, जब हम देखते हैं कि जमीन से 150, 200 मीटर स्टेशन बनाए हुए हैं, हमारे यहां अभी रेल का नेटवर्क नहीं है, तो उस समय कल्पना करते थे कि इनके पास इतना पैसा कहां से आया। तो ये सारा भारत की लूट के पैसे से पूरा यूरोप खड़ा है, पूरा ब्रिटेन खड़ा है और भारत की लूट के पैसे से ही कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है। अगर इसका एक हिस्सा भी भारत के अंदर लगता तो हमारा भारत यूरोप से, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से कहीं ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे रहता। तो ये एक आप वेरीफाई कर लीजिएगा। बाकी आज क्योंकि होली का समय है, आज विषय प्रवेश है, कल और डिटेल में बातचीत कर लेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज आपको जो बताते हैं वो जितना है उससे कम हो सकता है। उस लूट की जहां पर बात आएगी तो हम अगर 1 रुपया कहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 5 से 10 रुपया लूटा गया है। तो ये भाई राकेश जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। एक छोटा सा विषय प्रवेश आज रखा है।